आज बन रही है लीटी, जो कि पूर्वांचली लोगों का एक बहुत ही मनपसंदीदा ये डिश है। और छोला लीटी बड़ा फेमस होता है, तो आज बन रहा है छोला लीटी। तो छोला जो है वो तैयार हो चुका है, जिसे लिट्टी छोला कहा जाता है। ये देखिए, ये सत्तू इसमें भरा जा रहा है। यहाँ ले आओ मम्मी, थोड़ा इधर बाजू, थोड़ा सा लाइट है। हाँ, ये देखिए, इसमें सत्तू भर दिया है और ये कुछ इस तरह से तैयार होगी लीटी। फिर इसको यहाँ हम इस तरीके से छानेंगे और फूल फूल की लीटी इतनी खूबसूरत हो जाती है। मतलब कोई भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी जात धर्म, कुछ भी, कोई भी अगर लीटी खा ले तो उसके मन में सबसे पहले एक ही चीज़ आएगी, वो है प्रेम का भाव। बस ये देखिए कितने प्यार से इसको मम्मी बना रही हैं। आज मैं वीडियो बनाना भूल गई, थोड़ा मैं काम में व्यस्त हो गई थी, तो आज मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो सारा आटा तो बन चुका, तो अभी मम्मी को और आटा गूंदना है। तो अच्छा है कि और गूंदना है, तो मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी जो है दिखा पाऊंगी। मैं आपको ये भी नहीं दिखा पाई कि सत्तू कैसे बनता है, तो अब बता देती हूँ। ये है चने का सत्तू। जैसे सत्तुआ जो हमने खाया था तो वो प्लेन सत्तू होता है, तो चने का सत्तू जो होता है उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा पीस के लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, नमक, मसाला, सब कुछ डालना। काट के डालिए, चाहे थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं उसको। और उसके बाद से आप इसमें मिलाएंगे कलौंजी, मंगरेल जो हमारे यहाँ कहा जाता है। उसके बाद से अजवाइन डाल लीजिए, फिर थोड़ा सूंठ पाउडर डाल लीजिए और नमक डाल लीजिए, हरी मिर्च तो बता दिया मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं। और आप देखिए इसमें आपको दिखा रहा, हल्का सा वो हल्दी पाउडर, ताकि, और अदरक डालना है ताकि थोड़ा सा इसमें रंग में जो है वो निखार आ जाए। और उसके बाद से ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से फूल फूल के जो है लीटी हमारी तैयार हो रही है। तो खास करके जब यूपी और बिहार वालों का जब चावल और रोटी इन सब चीज़ों से मन ऊब जाता है, तब वो आते हैं अपनी लिट्टी चोखा का एक तगड़ा कॉम्बिनेशन लेके। उसके बाद आता है लिट्टी छोला। तो लिट्टी की बहुत सारी वैरायटी है हमारे यहाँ, लिट्टी की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ये देखिए छोला जो है, ये देखिए, कोई नहीं, अभी मैं लगा दूंगी। ये देखो, ये तो लिट्टी की वैरायटीज़ में क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे लिट्टी बन रही है तो इसको सिर्फ उबाल दिया जाए अगर, तो ये भी चटनी से, जैसे टमाटर लहसुन पुदीना की चटनी से इसको खाया जा सकता है। उसमें सिर्फ इसको बॉईल किया जाएगा चोखा से। हाँ, चोखा से भी खा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा जिसका मतलब जो फेमस है वो ये चीज़ है कि जैसे ये लीटी बनी हुई है तो इस लीटी को हम उबाल देते हैं, ऐसे ही इसको स्टीम दे देंगे या इसको बॉईल कर देंगे और फिर ऐसे ही खाएंगे, तो वो मतलब ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके बाद एक होता है भौरी चोखा जो बोला जाता है, जिसको आग पर बनाया जाता है, तो हमारे बिहार में बोलते हैं कि अंगारी पर। तो उसमें क्या है कि उसमें जैसे ये लिट्टी तैयार हो रही है तो वो थोड़ी गोल गोल और मोटी मोटी फूली फूली बनाई जाएगी। और जो गोबर का बनाया जाता है ना, जिसे यहाँ यूपी में कहते हैं कंडा, हमारे यहाँ उसको कहते हैं गोईठी, तो वो बनाया जाता है। जैसे गोबर हाथ में ऐसे उठा के और ऐसे दीवार पे ऐसे मार के जो बनाया जाता है, उसको सुखा के, हाँ, तो जब वो सूख जाता है तो उसको वो बन जाता है गोईठी, जिसको आज की डेट में काऊ डंग के छोटे छोटे आजकल अब तो ब्लिंकेट ऑनलाइन मतलब इधर उधर बहुत जगहों पे अब अवेलेबल है कि लोग घर में उसको जलाते हैं, फिर उसमें लोबान और बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं घर में धुआं करने के लिए। तो उसी हिसाब से उसमें बनाया जाता है। तो वो सब उसमें क्या किया जाता है कि पहले उसका आग जलाया जाता है, और आग जलाने के बाद उसके अंदर पूरा, मतलब जब आग अच्छे से, जो सारा जो गोबर की गोईठी वो पूरी तरीके से जब आधी जल जाती है, फिर उसके अंदर हम ये सारी लीटियां जो हैं इनको सजा देते हैं। एक दिन हम डंडा से पीटते हैं, आग को पूरा फैला देते हैं। हाँ, उसे डंडे से पीट के और उसे पूरा फैला दिया जाता है कि स्पेस हो जाए, जगह हो जाए। और जब जगह बन जाती है तब उसमें एक एक लीटी करके बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उसको सजा के रख दिया जाता है। एक दिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो जो गाँव की जो देसी लीटी है, लिट्टी चोखा, बाटी चोखा जो कहा जाता है, वो हम घर पे बनाएं। तो उसके लिए मैं कुछ तैयारी करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, और सारा मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे उजाड़ते रहते हैं, ऐसे हाँ, करेंगे ना तो। और जैसे उसको अब जैसे मान लीजिए कि आग में इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से उसको सजा दिया जाता है। और सजाने के बाद क्या है
कि उसको ढक दिया जाता है, उसी जो राख बनी होती नहीं, है बाद उसमें में। पूरा थोड़ा सा ढक देते हैं। पहले उलाटेंगे, आधा पक जाएगा तो हाँ, तो पहले एक बार उलाटते हैं, तो आधा जब पक जाएगा तो उसे उलाटते हैं और उलाट के पूरा उसी आग में ढक देते हैं, तो थोड़ा राख और चीज़ों में वो मिक्स हो जाती है। तो उससे क्या है कि बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है, क्योंकि वो उसमें कोई भी ऐसी केमिकल का तो इस्तेमाल किया नहीं जाता है। वो तो बनाया जाता है प्योर शुद्ध गाय के गोबर का, वो गोईठी बना होता है, और उसमें हम पका रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो उसमें ना कोई तेल वेल ये कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से जब ये देखिए छन के आ रही है लिट्टी हमारी, ठीक है, तो जब छन जाए, तो ये तो छन गई है, तो वो जब उसमें तैयार हो जाता है फिर बनता है हमारा चोखा। चोखे के लिए हम क्या करते हैं, चोखे के लिए लेते हैं बड़ा सा बढ़िया 2-4 बैगन, मतलब लोग कितने लोगों के हिसाब से डिपेंड करता है। तो बैगन लेते हैं, बैगन को क्या करते हैं कि 4 कट लगा के उसमें, और उसके अंदर लहसुन डाल के, हरी मिर्च डाल के, और उसको क्या किया जाता है कि गैस पर पकाया जाता है, या फिर आप उसको उसी आग में पकाइए, इतने अच्छे तरीके से वो पक जाता है। उसके बाद क्या करना होता है, जब वो पक जाता है तो उसका छिलका छील के, और बैगन, आलू, टमाटर और मिर्च और सरसों का तेल और ये सारी चीज़ें सब, लहसुन सब डाल के, हाँ सब डाल के, और उसको तैयार किया जाता है। तो वो हो गई तीसरे तरीके की। और फिर अब बात आती है एक और, ये छनी वाली लिट्टी, एक इस तरीके की हो गई, और एक होती है जो मोटी लिट्टी भरुआ जो होती है, वो गैस पर बनाई जाती है, तो वो इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी, तो वो हो गई मकुनी। तो इतनी सारी लिट्टी की हमारे पास वैरायटीज हैं इतनी, और ये सब इतना हेल्दी है। आप देखिए ये सत्तू है, आज की डेट में कहा जा रहा है कि आप सत्तू को मिला के दूध में या ऐसे किसी चीज़ में मिला के पीजिए, तो उससे आपको बहुत फायदा है, बहुत। उससे मतलब हड्डियाँ और मतलब कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे जाता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए छोले। अब ये जो छोले एकदम गांव के अंदाज में मम्मी ने हमारी बनाया है। देखिए गांव में हमारे, जैसे हमारे हैं एक अशोक चाचा, तो जब भी मैं बचपन में जाती थी तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ पर इसी तरीके का, हमारे गांव में लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है, तो वहाँ पर इसी तरीके के छोले मिलते थे। तो लिट्टी जो है वो फोड़ दी जाएगी प्लेट में, और उसमें जो है ये ऐसे करके डाल दिया जाएगा, और उसमें प्याज डाल दिया जाएगा, और लाल चटनी, हरी चटनी, और ऊपर से छोटे छोटे धनिया के टुकड़े, और मतलब इतना लाजवाब कि क्या बताऊं। तो ये देखिए, जब आप छोले बनाइए तो अब आपको लग रहा होगा कि ये मटर के छोले हैं, लेकिन नहीं, हमने इसे पकाया इस तरीके से, मतलब मम्मी ने इसको इस तरीके से बनाया है कि ना तो ये पेट, हाँ, ना तो ये पेट में नुकसान करे, ना किसी को दिक्कत हो, ये इतनी अच्छे तरीके से पच जाए। और ये भी एक प्रोटीन का सोर्स है, काबुली में जो होते हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है बहुत अच्छा, तो ये भी आप खाइए। तो आज का जो खाना है ये पूरा हेल्दी खाना है, क्योंकि रोटी और चावल से हम क्या, हमारी मम्मी भी थोड़ा सा उब गई थी, तो आज इनका मन किया, तो आज ये 2 घंटे से इसमें लगी हुई हैं प्रॉपरली, और खुशी लगी हैं, अपना बना रही हैं। तब मुझे याद आया कि अरे मैं क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, मम्मी मुझे याद ही नहीं आया। तो अब ये छन के तैयार हो गई है। देखिए, ये देखिए कैसे ये एकदम फूट गई है, ये पक चुकी है। तो आप समझ जाइए कि ये एकदम अच्छी तरीके से पक चुकी है। पक के अगर फूट रही है तो इसे हम निकाल लेंगे, और निकाल के फिर यहाँ से आप इसको, बहुत से लोग इसको कचौरी जैसा भी कहते हैं, पर देखिए कचौरी और इसमें बहुत फर्क है, ये दूसरी चीज़ है और कचौरी दूसरी चीज़ है। इसका आटा थोड़ा सा टाइट गूंदना होता है, ताकि ये जो लिट्टी है ये थोड़ी सी थोड़ी करारी बने। थोड़ा महिंग भी डाल सकते हैं मुलायम होने के लिए। देखिए अब मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये वैसे है तो बड़ा गर्म, लेकिन ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को, और एक काम करती हूँ मैं, मम्मी जरा इसे हाथ में ये फोन पकड़ो ऐसे करके, एक काम करो, इसे तोड़ के आप दिखाओ, 2 टुकड़े से तोड़ के देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना, मतलब ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी तरीके से ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सत्तू और आटा पूरी तरीके से पक चुका है। तो ये हो गई हमारी लिट्टी तैयार। अब इसको इसमें क्यों रखना है, मैं इसे ले जाती हूँ अपने साथ। तो और एक चीज़ है, मुझे ये लिट्टी दही के साथ इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है। देखिए अब मम्मी ले आई, अब ये जैसे हमने इसको ले जाना है तो हमें बना ही देते हैं इसे। ये देखिए अब ये आ जाएगा इसमें, ये हो गया हमारा, छोले हो गए ये। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो मम्मी ने फूड ब्लॉगिंग घर पे ही करवा दी। मेरे अशोक चाचा का दुकान जैसे, मेरे अशोक चाचा की दुकान जैसे ही यहीं पर हो गया तैयार। तो ये है आज का लिट्टी छोला।
देखिए कितना कितना शानदार, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें है हमारी माँ का प्यार, इनकी खुशी से जो इन्होंने बनाया है, कितने प्यार से, मतलब सच में अगर घर में मम्मी लोग ये सब चीज़ें ना बनाएं तो हम कितना भी बना लें वो बात नहीं होती, जो हमारी मम्मी लोग बनाती है तो होती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए और ज़रूर से ज़रूर खाइए, क्योंकि ये बहुत ही सेहतमंद है। और जाते जाते कढ़ाई में 2-4 लीटियाँ डुबकी लगा ली। देखिए 2-4 लीटियों ने कढ़ाई में लगा ली है डुबकी। और अब ये लोग स्विमिंग पूल में जब तक